आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका पैसा डबल हो जाए। हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसी स्कीम पता चल जाए जहां हम निवेश कर दें और हमारा पैसा बढ़ता रहे, कि डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। हर कोई चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं जो आपका पैसा बना के देंगे, आपका पैसा डबल करके भी देंगे, जहां आपको कम से कम निवेश में हाई रिटर्न मिलने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं जो आपका पैसा ही नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ आप आपको पैसा वो डबल करके भी देंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में निवेश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का रुझान अब म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में बढ़ता जा रहा है। लोग अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। जैसे पहले लोग एफडी, आरडी वगैरह में पैसा निवेश करते थे और सरकारी स्कीम में करते थे, अब उनसे हटके लोग आगे आ रहे हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, एसआईपी के थ्रू जा रहे हैं, लमसम में जा रहे हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि उसका पैसा ग्रो हो, उसका पैसा आगे बढ़ता जाए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के मुताबिक जनवरी 2023 में 2256 करोड़ का निवेश आया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड बहुत सारी कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में से एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उसी कैटेगरी में केवल 2256 करोड़ का एक जनवरी माह में निवेश आया। तो आप तरीके से आप समझते हैं किस तरीके से आम लोगों का रुझान बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ, एसआईपी की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ, जिससे वो अपने पैसे ग्रो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 3 हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जिन्होंने पिछले 3 साल में हाई रिटर्न दिए हैं और कैसे हम उनमें निवेश कर सकते हो, कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिस्क वाले ऑप्शन होते हैं। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली होती है। यहां पे उन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम का होता है। यानी जो कंपनी 5000 करोड़ से कम की रहती और जो शेयर मार्केट में लिस्टेड रहती, उन कंपनियों में यहां पे पैसा लगाया जाता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुताबिक 65% से ज्यादा आपका पैसा स्मॉल कैप में लगता है। मान लीजिए आप किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाते हैं, यानी स्मॉल कैप आपने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुन ली और आप उसमें पैसा डालना चाहते हैं, तो 100 रुपए अगर आपने लगाए तो उसमें से 65 रुपए आपके इन स्मॉल कैप कंपनियों में लगेंगे। बाकी का बचा हुआ 35% बाकी लार्ज कैप और दूसरे मिड कैप में भी लग सकते हैं। क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है, क्योंकि छोटी कंपनियां रहती हैं, ये कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ऊपर और नीचे जा सकती है। सो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है तो रिटर्न भी ज्यादा रहते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से अपने पैसे को निवेश करें जिससे हमारा पैसा भी बने और रिस्क कम से कम हो। सो वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है हमें और किस तरीके से उस पर टैक्स लगता है। ये सारी चीजें वीडियो के अंत में डालेंगे। सो जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि आज की इस वीडियो में 3 म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानने वाले हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए पिछले 3 साल में। सो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलते हैं हमारे बोर्ड पर, हमेशा की तरह समझेंगे। सो दोस्तों, अब आ गए हम अपने बोर्ड पे और यहां पे हम समझेंगे वो कौन से 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनमें रिटर्न अभी तक उन्होंने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा दिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ऑप्शन रहते हैं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एसबीआई के स्मॉल कैप में अगर हमने मंथली 10,000 रुपए निवेश किए होते हैं, हर महीने 10,000 रुपए डाले होते हैं, पिछले 3 साल में अगर हमने 10,000 रुपए महीने के डाले होते तो हमारा जो कॉर्पस बनता है वो 5,15,000 का बनता, क्योंकि पिछले 3 साल में एसबीआई के स्मॉल कैप ने हमें करीबन 24.9% का रिटर्न दिया है। तो यहां पे अगर हम देखें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 24% करीबन 25% का रिटर्न दिया है जो दूसरे म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। यही खासियत है स्मॉल कैप की। पिछले 3 साल में अगर डाल तो टोटल कॉर्पस हमें बन के जो आता है वो 5,15,000 का आता। इसमें हम मिनिमम निवेश 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहां पे हमने 10,000 रुपए महीने का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से मिनिमम इसमें 500 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं। यहां पे हम अपने दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। आईसीआई प्रू का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, अगर यहां पे भी हमने सेम एग्जांपल लिया है कि अगर 10,000 रुपए हमने अगर महीने का इसमें डाला होता पिछले 3 साल में, तो हमारा कॉर्पस बन के आता 5,42,000, क्योंकि पिछले 3 साल में आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने 28.62% का रिटर्न दिया है। यानी करीबन 29% का हमें रिटर्न दिया, जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये सिर्फ स्मॉल कैप की ताकत है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले हैं, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात है स्मॉल कैप ये वाला आईसीआई का जो स्मॉल कैप, इसमें हम मिनिमम 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट मंथली कर सकते हैं। यानी हमने ये 10,000 रुपए का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अगर
हम चाहें तो इसमें महीने का 100 रुपए डाल सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप 500 रुपए भी नहीं जुगाड़ कर पा रहे महीने के, तो आप महीने के 100 रुपए से इसमें निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और समय के साथ साथ आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जब आपके पास पैसे आ जाएं। तो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम तीसरे म्यूचुअल फंड है, तीसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड है। यहां पे अगर हम 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट किए होते पिछले 3 साल में, तो यहां पे हमें करीबन हमारा जो टोटल कॉर्पस बनता वो हमारा 5,77,000 का बनता। 10,000 महीने के हिसाब से 3 साल के 3,60,000 बनते। लेकिन जस्ट हमें यहां पे पूरा पैसा डबल करके मिल गया होता पिछले 3 साल में, जो कहीं और नहीं मिलेगा। इसमें हमें पिछले 3 साल में 33.33 यानी हमें यहां पे 33.33% का हमें रिटर्न मिला है सालाना। इसके हिसाब से अगर हमने 10,000 रुपए डाले होते तो हमें 5,77,000 यानी 5 लाख लगभग 6 लाख रुपए हमें बन के मिले होते अगर हम 10,000 रुपए डालते। इसमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में हम मिनिमम निवेश महीने का 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो यहां पे आप 1,000 रुपए महीने का स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये थे टॉप 3 हमने म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप लिए। हालांकि और भी है, ये हमने टॉप 3 इसलिए लिए क्योंकि आपको बता सकें कि यहाँ पे SBI में भी आपको करीबन 25% का रिटर्न मिला है, यहाँ पे आपको 28% का रिटर्न मिल गया है और यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं महीने का। और निप्पॉन इंडिया में 33-34% का हमें रिटर्न मिल गया है। तो ये कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा हो। अगर आप रिस्क जोखिम उठा सकते हैं तभी इस फंड में निवेश करें। और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैं यहाँ पे जो फंड बता रहा हूँ आपको जितना आज, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, यहाँ पे मेरी कोई भी खरीदने की या बिक्री कोई भी राय नहीं है, सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज से बताया। आप अपने हिसाब से रिसर्च करके और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेके अपने हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, आखिरी में कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। तो टिप्स इसके साथ ये है कि अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का विजन रखें, यानी 4-5 साल 10 साल का विजन रखें तो आप इसमें पैसा बना सकते हैं। ये हमने 3 साल का जरूर बताया, रिटर्न दिए हैं, लेकिन मार्केट को उतार चढ़ाव के ये नेगेटिव भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो पैसा आप कमा लेंगे। दूसरी बात, इसमें अगर 1 साल के अंदर आप इसमें पैसा रखते हैं और 1 साल के अंदर आप प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और 1 साल के बाद अगर आप इसमें पैसा निकालते हैं, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कभी भी, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर आपका 1 लाख रुपए से कम का नहीं, आपको मुनाफा 1 लाख रुपए से कम होता है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ उनको बताएं कि म्यूचुअल फंड की सीरीज जो हमने बनाई थी वो भी देखें, उसकी लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।